बेवरेज प्रैक्टिकल होगा तो वहाँ पे आपका बेवरेज के अलग अलग ग्लासवेयर हैं। जिस तरह से आपका अलग अलग एक ही प्रोडक्ट से सेम चिकन से आप अलग अलग डिशेस बना सकते हैं, चिकन मखनी है ना, चिकन टिक्का, चिकन लबाबदार। इसी तरह से ड्रिंक्स भी जब हम बनाते हैं तो हर एक ड्रिंक्स को अलग अलग उसमें सर्व करना है, अलग अलग ग्लासवेयर में सर्व करना है। अब मैंने आपको बोला कि यहाँ पे 40 कवर हैं। कवर क्या है? वो जगह जो टेबल पे चाहिए एक गेस्ट को, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं? कटलरी, क्रॉकरी, ग्लासवेयर, लिनेन, ताकि वो कंफर्टेबली खाना खा सके। उस स्पेस को हम टेबल पे क्या बोलते हैं? कवर। क्या बोलते हैं? कवर। अब मैंने बोला कटलरी, तो ये सारी जितनी आइटम्स हैं जो हमें खाने को काटने में, कटलरी कहाँ से हुआ? कट। तो जो हमें खाने को काटने में और हमें उसको खाने में हेल्प करती हैं, इन सारी आइटम्स को हम क्या बोलते हैं? कटलरी। राइट। इनके अलग अलग नाम हैं क्योंकि ये अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग खानों के लिए अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो तभी इनके अलग अलग नाम हैं। जितना भी मटेरियल आपका चाइना वेयर का बना होता है, जब बोन चाइना का बना होता है, राइट, उसको आप क्या बोलते हैं? क्रॉकरी। राइट। क्या बोलते हैं? क्रॉकरी। जितना भी मटेरियल आपका कपड़े का होता है, चाहे वो जस्ट नैपकिन है, दिस इज योर नैपकिन, चाहे वो टेबल क्लॉथ है जो टेबल के ऊपर बिछा है, इसको क्या बोलते हैं? टेबल क्लॉथ। टेबल, रुको, दिस इज कॉल्ड एज टेबल क्लॉथ। और इसके नीचे ये है ना, ये है टेबल क्लॉथ और ये है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टेबल, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? कवर। अच्छा, आपको क्या लगता है ये क्यों होगा? ये टेबल पे क्यों रखा है हमने? स्लिप ना हो। वेरी गुड। वन रीजन इसका ये है कि जब मैं खाली कपड़ा डालूंगा तो ये बड़ा ज्यादा स्लिपरी होगा, और वन रीजन कि आपका टेबल क्लॉथ स्लिप ना हो। अगर स्लिप हुआ तो बार बार वो गिरेगा। और सेकेंड इसका जो रीजन होता है, इट एक्ट एज ए साउंड प्रूफ। जब आप खाली टेबल पे प्लेट रखेंगे ज्यादा आवाज करता है ना, जब इस पे रखेंगे तो आपकी आवाज थोड़ी कम आती है। तो इट एक्ट एज ए साउंड प्रूफ ऑल्सो, और ये एज ए स्लिपरी, ताकि आपका टेबल क्लॉथ स्लिप ना हो। इज इट क्लियर? जितना भी आपका कपड़े का मटेरियल है, चाहे वो नैपकिन हो, चाहे वो अब तो नहीं जाओगे ना? नो सर। अगर जब कभी, क्योंकि अभी हैबिट बनते बनेगी, तो जब वैसा प्रॉब्लम होगा तो मेरे को बता देना। मैंने आपको बोला जेन्युइनली तरीके से कोई बात बोलोगे ना, सब मानी जाएगी। इनडिसिप्लिन करोगे तो कुछ भी नहीं माना जाएगा। जेन्युइनली, और मैंने आपको बता दिया, आई वॉन्ट यू पीपल टू बी स्मार्ट पीपल ऑफ FCI जम्मू, और जो एक्चुअल में F&B सर्विस वाले होते हैं, डल नहीं चाहिए। मैं बता दे रहा हूँ पहले, डे 1। सो जितना भी आपका क्लॉथ नैपकिन, आपका लिनन टेबल क्लॉथ हो गया, ठीक है, या स्लिप क्लॉथ हो गया, इन सबको हम क्या बोलते हैं? लिनन। क्या बोलते हैं? लिनन। LINEN। दीज आर कॉल्ड एज लिनन। जितना भी अलग अलग तरह का ग्लासवेयर है, राइट, चाहे वो ये ग्लास है, ये ग्लास है, बाहर में आप देखेंगे बहुत सारे अलग अलग किस्म के ग्लास हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? ग्लासवेयर। क्या बोलते हैं? ग्लासवेयर। इन सभी को कॉमनली हम क्या बोलते हैं? ग्लासवेयर। जैसे कपड़े वाले आइटम को हम लिनन बोल देते हैं। ये सारी जो बोन चाइना की आइटम है, इनके नाम तो अलग अलग हैं, लेकिन कॉमनली हम इसको क्या बोलेंगे? क्रॉकरी। जैसे ये इनके नाम तो अलग अलग हैं, लेकिन कॉमनली हम इनको क्या बोलेंगे? कटलरी। वो सारी आइटम्स जो अंदर से हॉलो हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं? हॉलोवेयर। क्या बोलते हैं? हॉलोवेयर। हॉलोवेयर। एनी डाउट्स? नो सर। अब हम बात करते हैं टेबल पे इन इक्विपमेंट्स की, अलग अलग बात करते हैं।
दिस इज योर सूप स्पून. व्हाट इज इट? सूप स्पून. इस और इस चार तरह के चम्मच हैं, चारों में फर्क है. यस सर. है ना? हाँ जी. ये थोड़ा गहराई है, इसकी गहराई है. दिस इज योर सूप स्पून. दिस इज योर सूप स्पून. व्हाट स्पून इज दिस? AP spoon. AP spoon. Very nice. This is your AP spoon. AP stands for All purpose food. all purpose spoon. Very nice. So this is your soup spoon. क्योंकि जो आपका सूप होता है मोस्टली लिक्विड फॉर्म में होता है या सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो तभी इसकी शेप ऐसे है कि जब आप सूप पिए तो वो जो लिक्विड या सेमी लिक्विड फॉर्म में इस स्पून में वो कैरी हो सके. इसमें करेंगे तो नहीं होगा, इसमें तो बिल्कुल नहीं होगा, इसमें भी अच्छे से कैरी नहीं होगा. दैट इज वाई वी हैव शेप ऑफ दिस स्पून लाइक दिस. सो वी हैव सूप स्पून. इज इट क्लियर? यस सर. आज शुभदीप ने बिल्कुल सही बोला, इसका नाम है एपी स्पून. जब इसको हम दूसरा नाम ये भी बोल सकते हैं, एपी स्टैंड्स फॉर ऑल पर्पस. एपी क्या होता है? ऑल पर्पस. किस सभी पर्पस के लिए. वो क्यों? क्योंकि जब अगर हमारे पास सूप स्पून नहीं है तो हम इससे सूप तो पी सकेंगे, जितना अच्छे से आसानी से इससे पिया जाएगा, बल्कि इससे नहीं पिया जाएगा, लेकिन मजबूरी के टाइम पे पी सकते हैं. इससे हम चावल खा सकते हैं, इससे हम दाल खा सकते हैं, और जब हमें डेजर्ट के लिए स्पून ना मिले तो हम इससे हम केक पेस्ट्रीज भी खा सकते हैं. तभी इसका नाम है ऑल पर्पस, कि सभी पर्पस में इसका काम हम ले सकते हैं. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ए एपी स्पून. क्लियर? नाउ दिस इज योर डेजर्ट स्पून. व्हाट इज इट? डेजर्ट. आपने देखा होगा कि हमेशा मेन कोर्स के बाद जब हम मेन्यू की बात करेंगे, आपको फूड सर्विस में पढ़ाया जाएगा सीक्वेंस ऑफ मेन्यू, तो उसमें आपको पता लगेगा फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू के हिसाब से कि पहले क्या आता है. एपेटाइजर किसको बोलते हैं? ऑर्डर्स, पोताज, पोजों, वेलेवे, एंट्रे. ये अलग अलग कोर्स नेम है और किस कोर्स में क्या क्या सर्व होता है. बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यूजुअली आपने देखा होगा कि घरों में हम कभी भी होते हैं, हम दाल चावल खाते हैं, केक पहले तो नहीं खाते, या मीठा पहले तो नहीं खाते हैं, हम यूजुअली खाना बाद में खाते हैं. तो दिस इज योर डेजर्ट स्पून. जो मीठा होता है उसको, उसका जो मीठा सर्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेजर्ट. ठीक है? सो दिस इज योर डेजर्ट स्पून. दिस इज योर टी स्पून. वेरी नाइस. दिस इज योर सर्विस स्पून. सो जब हम स्पून्स की अलग अलग बात करते हैं, दैट्स योर, दिस इज योर सूप स्पून, दिस इज योर एपी स्पून, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज ए लार्ज स्पून. राइट? इसका दूसरा नाम आप क्या बोल सकते हैं? लार्ज स्पून. लार्ज स्पून. दिस इज योर डेजर्ट स्पून, दिस इज योर टी स्पून, एंड दिस इज योर सर्विस स्पून, जिससे आप सर्विस करते हैं. एनी डाउट? नो सर. कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? नो सर. वेरी नाइस. बहुत आसान है. अब हम बात करते हैं फोर्क्स की. अब हम बात करते हैं नाइफ्स की. दिस इज योर, कौन सा नाइफ है? जिस तरह से आपका एपी स्पून होता है ऑल पर्पस, इसी तरह से आपका क्या होता है? एपी नाइफ. और इसी तरह से आपका क्या होता है? एपी फोर्क. मतलब ऑल पर्पस स्पून, ऑल पर्पस नाइफ एंड ऑल पर्पस फोर्क. ठीक है? Yes sir. दिस इज कॉल्ड एज Fork. जोर से. Fork. Fog. This is called as fog. Right? तो ये है आपका fork, knife और spoon. AP knife, AP spoon, AP fork. Fork. AP fork. रोल
करना है यार टंग को बस आर पे, एपी फोक, ठीक है, एपी फोक। तो ये आपका एपी नाइफ, एपी स्पून एंड एपी फोक। इज इट क्लियर? Yes, sir. दिस इज कॉल्ड एज ए साइड नाइफ। हाँ हाँ, Butter knife. बटर नाइफ, बटर नाइफ एंड ऑल्सो कॉल्ड एज ए साइड नाइफ। साइड नाइफ भी बोलते हैं, जहाँ इसका दूसरा नाइफ नाम है BNB नाइफ। क्या नाम है? BNB नाइफ। BNB stands for bread and butter knife. BNB stands for Bread and butter knife. bread and butter knife. So this is your large knife, or you can say AP knife. This is your butter knife, BNB knife और side knife. This is your, आपने देखा होगा यहाँ पे हल्का सा ये है कट, right? Yes, sir. This is your fish knife. What is it? Fish knife. This is your fish Fish knife. fish knife, ताकि उसकी स्केल्स वगैरह होते हैं, कांटे वगैरह होते हैं, तो यहाँ से आप उसको पिक कर सकें, यहाँ से पिक कर सकें। सो दिस इज योर फिश नाइफ। और इसी तरह से आपका क्या है, ये फिश फोक। फर्क क्या है इनमें कि जो फिश नाइफ और नॉर्मल फोक में क्या फर्क है कि इसके जो यहाँ पे है इसका थोड़ा डेंटेड है, अंदर को है, राइट, और ये आगे से गोल है और नोकीला है। इज इट क्लियर? फिश वाला फॉर्क भी इसको डेंट बड़ा हुआ है। हाँ, यहाँ पे ठीक है, ये फिश वाला है। ये थोड़ा सा साइड्स में इसका अंदर पे कर्व है, ठीक और नाइफ पे भी साइड्स पे अंदर पे कर्व है, ठीक राइट। राइट। दिस इज योर डेजर्ट फोक। जिस तरह से हमारा डेजर्ट स्पून था, उसी तरह से हमारा क्या है, डेजर्ट फोक। इज इट क्लियर? जिस तरह से हमारा सर्विस स्पून था, उस तरह से हमारा क्या है, सर्विस फोक, सर्विस फोक। इज इट क्लियर? यस सर। कहीं कोई डाउट कटलरी में? सो अब हम इनको सेग्रीगेट कर लेंगे। दिस इज अ सेट ऑफ योर लार्ज spoon, knife and fork. This is your dessert spoon and fork. This is your service spoon and fork. This is your fish knife and fish fork. And this is your BNB knife. This is your teaspoon and this is your soup spoon. Is it clear? Yes, sir. Any doubts? No, sir. Service fork, service knife. Oh, sorry, service spoon and service fork. Dessert spoon, dessert fork. AP knife, fork, spoon, or you can call them as a large knife, fork, spoon. BNB knife, or second name, side knife. BNB stands for bread and butter. Fish fork and fish knife, teaspoon, soup spoon. Any doubts? Nothing. कुछ पूछने? No sir. एंड दिस इज योर यूजली अगेन सर्विंग स्पून होता है, जिसको हम लार्ज यूजली डूंगा स्पून बोलते हैं। जहाँ घरों में आप देखा होगा डूंगा स्पून यूज फॉर अ पर्पज ऑफ सर्विसिंग, बट मोस्टली 5 स्टार होटल्स में हम यही यूज करते हैं, नॉट दिस वन। दिस इज कॉल्ड एज सर्विस पेयर, और यू कैन कॉल इट एज अ सर्विस फोक एंड स्पून। इसी से हमें सर्विस करनी होती है। तो कटलरी की आइडेंटिफिकेशन होगी। एक और मैंने देखा था, उसके 2 होते हैं। हाँ, उसके दो ही होते हैं और थोड़ा लंबा होता है। कितना लंबा? आई थिंक कितना हो गया। ओके, अलग अलग फोक्स के अलग अलग वो हैं। अभी मैं वो आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे चलता जाएगा, तो आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड, तभी मैं बेसिक बता रहा हूँ। जो आप बोल रहे हो, वी हैव ए कार्विंग फोक, राइट, we have a oyster fork, we have a prawns fork. So अलग अलग forks हैं, वो भी हम बात करेंगे, उसकी भी बात करेंगे जैसे ही आपका सिलेबस प्रोसीड होगा, राइट। वी हैव डिफरेंट इक्विपमेंट्स, सो आई डोंट वांट टू टॉक ऑन डे 1 बिकॉज इट इज अगेन, जो आप बोल रहे हैं यूजुअली 2 होते हैं, राइट। मोस्टली अगर तो वो लंबा वाला है इतना, दैट इज कॉल्ड एज ए कार्विंग फोक, राइट। अगर 2 वाले हैं तो दैट इज योर ऑयस्टर फोक, राइट, उसका यूजुअली। और एक होता है 2 उसके होते हैं आगे से, अगेन उसके भी 2 होते हैं, दैट इज अगेन ए चीज फोक,
राइट। तो अलग अलग फोक्स हैं, अलग अलग मैं आपको बहुत सारे ऐसे फोक्स हैं जिसके 2 प्रोंग्स होते हैं, राइट। ये आगे से 2 होंगे टोंग उसके, लेकिन उसकी बात हम नेक्स्ट जैसे जैसे थोड़े दिनों में डायग्राम्स के साथ उसकी बात करेंगे, क्योंकि फिलहाल बेसिक याद कर लेंगे तो ऑलमोस्ट हो जाएगा। फिर हम उसके बाद थोड़ा ओके। सो अब बात करते हैं हम क्रॉकरी की। दिस इज योर, हमारा सारा सामान आपको मैंने बता देता हूँ जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे जो साइड स्टेशन वाला डेली आम उसके लिए प्रैक्टिकल्स के लिए, और अभी कुछ दिनों में हमारा ऑलरेडी बहुत सारा न्यू सामान आया है, आपने देखा होगा वो बॉक्सेस भी पड़े हैं, हमने उसको रखा है स्टोर में। वो सामान बेटा हम लोगों को ध्यान में रखना है, हमारा ही है, जैसे निकलेगा वैसे ही अंदर जाएगा, ठीक है। एवरी डे आपको, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू, एवरी डे यहाँ पे लंच होगा, प्रिंसिपल सर आएंगे, फैकल्टीज आएंगी, यहाँ पे लंच करने आएंगे, आपको यहाँ पे बुफे लगाना, अभी नहीं, फिलहाल हफ्ते 2 हफ्ते के बाद, हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद आपको उनको प्रैक्टिस करना है सर्विस। जैसे एक रेस्टोरेंट में डेकोरम मेंटेन होता है, प्रिंसिपल सर यहाँ पे बैठेंगे और फैकल्टी मेंबर्स आएंगे, राइट। यहाँ पे तरीके से आपको टेबल अलॉट किए जाएंगे, 1-1, 2-2 बंदों को, आपको पूरा उनके टेबल पे जाके कोर्स वाइज सर्व करना है कि पहले जो चीज़ पहले सर्व होनी चाहिए, है ना। अगर कोई स्टार्टर है तो स्टार्टर पहले सर्व होगा, मेन्यू के हिसाब से वो आपको गाइड कर दिया जाएगा कि क्या क्या सर्व होगा, वो आपको उनको सर्व करना है, आपको उनको ग्रीट करके टेबल पे बैठाना है। ये एकदम से आज तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे। इज इट क्लियर? यस सर। अब हम क्रॉकरी की बात करते हैं, तो दिस इज योर नो, दिस इज योर लार्ज प्लेट, राइट। लार्ज प्लेट, जहां आप इसको बोल सकते हैं ऑल पर्पस प्लेट, बट यूजुअली हम इसको क्या बोलते हैं? लार्ज प्लेट। ऑल पर्पस ना ही बोलना तो बेटर है। दिस इज योर लार्ज प्लेट, और यू कैन कॉल इट एज अ डिनर प्लेट, राइट। लार्ज प्लेट, टेक्निकल नाम इसका क्या है? लार्ज प्लेट। दिस इज योर BNB प्लेट, दिस इज योर ब्रेड एंड बटर प्लेट। इसको क्वार्टर प्लेट भी कह सकते हैं। क्वार्टर प्लेट भी बोलते हैं, इसको हम BNB प्लेट भी बोलते हैं, राइट। ब्रेड एंड बटर प्लेट, इसको हम क्वार्टर प्लेट भी बोल देते हैं क्योंकि ये क्वार्टर इन साइज है। इसको हम साइड प्लेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साइड प्लेट। साइड प्लेट। बेसिकली BNB प्लेट और BNB नाइफ का काम क्या था? BNB प्लेट और BNB नाइफ इस तरह से लगता है। जो BNB नाइफ होगा वो हमेशा कहाँ पे लगेगा? BNB प्लेट के ऊपर, ना तो ये सेंटर में, क्योंकि इस प्लेट का नाम क्या है? ब्रेड एंड बटर प्लेट। सपोज गेस्ट इस प्लेट में गेस्ट के चावल है, कोई ग्रेवी वाला आइटम है, अगर आपने गेस्ट को कोई ब्रेड सर्व करना है, अगर हम इंडियन क्यूजीन की बात करें, अगर आपने गेस्ट को नॉन सर्व करना है, रोटी सर्व करना है, वो दाल या चावल के ऊपर तो नहीं सर्व करोगे, वो कहाँ करोगे? यहाँ पे। दैट इज वाई इट इज वी हैव ब्रेड एंड बटर प्लेट। अगर यहाँ पे रखेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा। सो ये हमेशा यहाँ पे साइड पे रहता है, और ये जो इसके टॉन्ग्स हैं, सॉरी इसके जो ब्लेड्स हैं, ये हमेशा अंदर की तरफ, इस तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ हो गया कवर के इस तरफ। खैर अभी आपका बोलना भी सही है, अंदर की तरफ, क्योंकि अभी मैंने बताया ही नहीं आपको कि कवर किस तरह से लगना है। तो वो जब बनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जब कवर लगेगा तो ये टुवर्ड्स आउटसाइड, राइट, टुवर्ड्स आउटसाइड। तो BNB नाइफ हमेशा BNB प्लेट के ऊपर। सो लार्ज प्लेट, BNB प्लेट, these are your different kinds of platters which we are using for servicing। सर्विस के लिए जो अलग अलग स्टार्टर्स आते हैं आपके, जो स्नैक्स आते हैं, ताकि हम उनको यहाँ से सर्व कर सकें। सो दिस इज योर रेक्टेंगुलर प्लेटर, वी हैव ओवल प्लेटर, राइट। इस तरह से हमारे पास और भी बहुत प्लेटर हैं स्टोर्स में। इस तरह से अलग अलग बाउल्स आती हैं सर्विसिंग के लिए, राइट। लार्ज बाउल्स, मीडियम बाउल्स, ओवल बाउल्स, राइट। तो वो सारी सर्विसिंग के लिए ये सारा किसमें इंक्लूड होता है? क्रॉकरी में। दिस इज योर सॉसर, वेरी नाइस। दिस इज योर सॉसर, इसको हम क्या बोलते हैं? सॉसर।
दिस इज योर कप, टी कप. टी कप गोज ऑन योर टी सॉसर. जब भी हमें गेस्ट को चाय सर्व करनी है तो हमें किस पे करनी है? टी कप एंड सॉसर पे. इज इट क्लियर? टी कप एंड सॉसर पे. और किसके साथ? टी स्पून. विथ टी स्पून. कैसे लगाना है ये टी स्पून? यूजुअली क्या कप को इस हैंडल को ऐसे रखेंगे? नहीं. गेस्ट ऐसे तो नहीं चाहिए. नो. ऐसे भी नहीं रख सकते. गेस्ट ऐसे भी नहीं पकड़ेगा. मोस्ट ऐसे भी नहीं रखेंगे. इसको हमेशा यहाँ पे और ये स्लाइटली 45 डिग्री एंगल पे स्पून. ये हो गया 90 डिग्री. स्लाइटली 45 डिग्री एंगल पे. अगर ऐसे रखूंगा मैं पूरा 90 डिग्री पे तो स्पून उठाऊंगा तो कप गिर सकता है. इसलिए स्लाइटली 45 डिग्री एंगल पे आपका स्पून. इज इट क्लियर? Yes, sir. सो दिस इज द प्लेसमेंट ऑफ टी एंड कॉफी कप. दिस इज योर soup bowl. Again it goes on a saucer plate, right? और अंडरलाइनर. बेसिकली सॉसर तो हम इसको बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो भी बाउल वगैरह के नीचे जो भी हम रखते हैं है तो ये सॉसर. बट हेयर वी आर यूजिंग इट एज ए अंडरलाइनर. व्हाट वी आर यूजिंग इट एज? अंडरलाइनर. और जब भी कोई बोला जाएगा अंडरलाइनर तो मतलब इसके नीचे रखने के लिए कुछ प्लेट वगैरह, राइट? लेकिन अब प्लेट ऐसा नहीं कि बड़ी प्लेट जो इसमें बिल्कुल फिट आए, दिखने में ऑड ना लगे. सो दिस इज योर सूप बोल एंड सॉसर और यू कैन से अंडरलाइनर. अगेन ये है आपका क्रॉकरी और यू कैन से सिरेमिक सूप बॉल. एंड दिस इज योर स्टेनलेस स्टील SS. कौन सा? SS स्टेनलेस स्टील सूप बॉल. इज इट क्लियर? यस सर. दिस इज योर अंडरलाइनर SS सूप बॉल अंडरलाइनर. सो ये भी हमारा क्या है? सूप बॉल है. एक चीज पूछ लीजिए. हाँ. इसमें क्या चीज सर्व होती है? मोस्टली क्या होता है जो स्टेनलेस स्टील वाले, आप इसको पकड़ो पकड़ो फील करो. हैवी हाँ हैवी है ना? इसकी कोटिंग हैवी है. मोस्टली क्या होता है एक्चुअल में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूप्स. अभी आपको सूप्स पढ़ाएंगे जब. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूप्स. थिन सूप्स, थिक सूप्स, हॉट सूप्स, कोल्ड सूप्स. तो टेक्निकली जो कोल्ड सूप है, सॉरी जो हॉट सूप है वो इसमें जाने चाहिए. क्यों? क्योंकि जब इसको पहले हम क्या करेंगे, हॉट सूप अगर इसमें सर्व करेंगे पहले इसको अच्छे से हॉट वाटर के साथ रिंस करेंगे ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाए. और जब इसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, हॉट सूप इसमें डालेंगे तो वो ज़्यादा देर तक उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा. कंपैरेटिवली इसमें रेस्टोरेंट में AC वगैरह अगर इसमें सर्व करते हो तो इसको भी रिंस करना है, लेकिन ये टेम्परेचर ज़्यादा जल्दी ड्रॉप डाउन होगा. इज इट क्लियर? यस सर. So this is your stainless steel soup bowl. This is your ceramic bone china soup bowl. What is this? ये है जब कस्टमर, मेरे को याद नहीं आ रहा, जब कस्टमर लंच या डिनर कर लेते हैं लास्ट में उनको बॉयल वाटर डाल के और लेमन डाल के और ये सॉस करने. So this is your finger bowl. फिंगर बोल रहा है सर. Right? So this is your finger bowl. Is it clear? यस सर. ताकि जब भी खाना वाना खा ले गेस्ट इसको अब कभी देख लेना दोनों में फ़र्क है. इस चीज़ में बड़ा प्रिंसिपल और बड़ा कहीं ऐसा ना हो कि गलती में इसमें सूप सर्व कर दिया आपने तो पंगा बन जाएगा. राइट? ओके. दिस इज योर आंत्रे प्लाटर. आंत्रे डिश क्या बोलते हैं इसको? आंतरे डिश. आंत्रे डिश. जैसे सपोज आपने टेबल पे जाके सपोज पनीर सर्व करना है, ग्रेवी वाला पनीर है, सपोज पनीर की कोई भी आइटम है, पनीर लबाबदार है या कढ़ाई पनीर है, वो ऐसे तो नहीं है कि वो पूरा हॉट केस ही लेके गेस्ट के टेबल पे जाओगे. तो आपने क्या करना है, इसमें कढ़ाई पनीर लेके गेस्ट की प्लेट पे सर्व करना है. राइट? सो दिस इज योर आंत्रे डिश. दिस इज योर 2 पोर्शन आंत्रे डिश. ये है कबली. इसी बात नहीं है. इसी बार ये भी इसी बार वाले हैं. मतलब फर्स्ट डे आपका? सर पहले भी आया था एक दिन, पहले संडे को, मंडे को. आए नहीं उसके बाद? बच्चे बोले हैं मंडे को हमें क्लास है. कहाँ से हो आप? सांबा से. सांबा कहाँ से? सोमवार. सोम से. तो बेटा
चलो बात करते हैं अभी। आप पहले उधर थे? पहले ऊपर गया था मैं, करना ऊपर। अच्छा ठीक है। कौन से समय में? तो ऊपर पढ़ा रहे हैं फ्रंट अच्छा ठीक 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 अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये है आपका 2 पोर्शन आंतरिक डिश एंड दिस इज योर 4 पोर्शन आंतरिक डिश। अगर टेबल पे 4 लोग बैठे हैं तो आपने इसमें 4 पोर्शन वाले ले जाके एक ही बारी सर्व कर देना है, राइट। सो वो अभी है वो सर्व वाली बहुत दूसरी बात है। सो दिस इज योर आंतरिक डिश। बेटा अभी हम इनको थोड़ा इक्विपमेंट की आइडेंटिफिकेशन करवा रहे थे, आप थोड़ा लेट हो गए हैं, तो फिर से मैं आपको बता दूंगा। कटलरी डन, क्रॉकरी डन, आंतरिक डिश डन। ओके, दिस इज योर दोनों में फर्क है क्या? साइज में, साइज में और इसके शेप में भी। आपने देखा होगा इसकी शेप थोड़ी स्लीक है और ये शेप थोड़ा तगड़ा है। क्यों? दिस इज कॉल्ड एज अ टी पॉट एंड दिस इज कॉल्ड एज ए कॉफी पॉट। और टी पॉट ऐसा क्यों है? क्योंकि मोस्टली होटल्स में हम टी लीव्स यूज करते हैं, राइट। टी लीव्स इस्तेमाल करते हैं या टी बैग्स इस्तेमाल करते हैं। जब टी लीव्स और टी बैग्स, इसका सरकमफ्रेंस एरिया इतना बड़ा इसलिए है कि जब हम टी लीव्स और वो यूज़ कर रहे हैं ताकि इसके अंदर उसको ब्रू अच्छे से टाइम होने का मिल जाए, राइट। सो दिस इज योर टी पॉट एंड दिस इज योर कॉफी पॉट। इज इट क्लियर? यस सर। दिस इज योर मिल्क क्रीमर। क्या है ये? मिल्क क्रीमर। मिल्क, इसको बोलते हैं क्रीमर, मिल्क क्रीमर। क्रीमर इसलिए हम बोलते हैं, इसमें हम मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कभी आप भगवान करे आप सभी फॉरेन कंट्रीज में पहुंचो, जब कभी आप इसमें फॉरेन जाओगे होटल्स में या क्रूज लाइन्स में देखेंगे तो बहुत सारे फॉरेनर्स जो हैं दे प्रेफर देयर टी कॉफ़ी। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है कि हम घरों में जो चाय बनाते हैं सब कुछ पतीले में डाला, उबाला और पी लिया। दैट इज योर बेसिकली मिक्स टी और यू कैन से मसाला चाय काइंड ऑफ ए थिंग। बट होटल्स में क्या होता है, आपकी टी अलग सर्व होती है और आपकी मिल्क सेपरेट, शुगर सेपरेट, राइट। वी हैव सेपरेट, यस वी डू हैव काइंड ऑफ ए टी जिस तरह से हम घरों में पीते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ मसाला टी। वो भी सर्व होती है बट यूजली जैसे आपकी अलग अलग वैरायटीज ऑफ टीज हैं वो आपका सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। अलग अलग चाय के नाम हैं, उनकी वैरायटीज हैं, तो वो आपको बताया जाएगा। मोस्टली हम उनका टी अलग से सर्व होगी, दूध अलग से और शुगर अलग से एज पर गेस्ट चॉइस। सो दिस इज योर मिल्क क्रीमर एंड दिस इज योर शुगर पॉट। व्हाट इज इट? शुगर पॉट। मिल्क क्रीमर हाँ क्रीमर बोल दो। अरे एक छोटा सा टॉन्ग था यहाँ। दिस इज योर शुगर पॉट एंड दिस इज योर शुगर टॉन्ग। मोस्टली अब आजकल तो 5 स्टार होटल्स में क्या है, इस तरह के शैशेज यूज होते हैं, वाइट शुगर के भी, ब्राउन शुगर के भी, और ये है शुगर फ्री, राइट। लेकिन बहुत सारे होटल्स में शुगर क्यूब्स भी यूज होते हैं, वाइट शुगर क्यूब्स, ब्राउन शुगर क्यूब्स, राइट। तो ये उसके लिए है ताकि आप शुगर क्यूब, ऐसा नहीं है कि उसने चाय मांगी उंगली से उठा के चलो जी घुमा लो। सो दैट्स वाई वी हैव शुगर टॉन्ग, so that we can pick sugar cube and insert it in a tea cup. Is it clear? Yes sir. So this is your sugar pot. इनकी कहानी भी खत्म। This is your tong. क्या है ये? Tong. मोस्टली ये अलग अलग शेप्स के आते हैं, ब्रेड टोंग, पेस्ट्री टोंग, सैलेड टोंग। कौन कौन से? जैसे ये है पेस्ट्री के लिए, वो किसके लिए? पेस्ट्रीज वगैरह के लिए। इसी तरह से जो आपके इसका गोल शेप होगी, गोल शेप वो सर ने निकाला नहीं, एक्चुअली अर्जुन नहीं आया ना, तो सामान जो इस तरह से शेप होगी, जो कुछ टोंग आपने देखा होगा इस तरह के भी होते हैं, इस तरह के टोंग होते हैं कुछ, दैट इज योर सैलेड टोंग, राइट। सो वी हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अ टोंग, राइट। वी हैव अ ब्रेड टोंग, बट इसको हम ब्रेड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
So this is one thing. What is this? फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट। जहाँ फिर हम इसको दूसरा नाम जो है वो बोलते हैं बडवास। क्या बोलते हैं? बडवास। बडवास। क्या बोलते हैं? बडवास। BUD बड, VAV फॉर विक्ट्री, VASE, बडवास और ए फ्लावर पॉट। दिस इज योर ब्रेड बास्केट। ब्रेड बास्केट। ब्रेड मतलब जितनी भी, अगर इंडिया में ब्रेड हम बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? रोटी नान। रोटी, नान, तंदूरी रोटी, लच्छा पराठा, है ना, मिस्सी रोटी, ये सारी इंडियन ब्रेड्स हैं। इसी तरह से अगर आप फ्रांस की बात करेंगे, वी हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड, सॉफ्ट रोल्स, हार्ड रोल्स, फोकाशिया, राइट। तो ऑल दीज आर योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स। क्वेश्चन जो साइड पे इसके ये बना है, ये किसी पर्पस के लिए ऐसे नहीं, इट इज जस्ट अ डिजाइन। यूजुअली जब ब्रेड बास्केट में हम, ऐसा नहीं है कि ब्रेड सीधे इसमें डाल देंगे तंदूर से निकली और इसमें, वो ऑड लगता है। यूजुअली वी हैव ए क्लॉथ इनटू इट लाइक दिस और ए नैपकिन एंड वी पुट ब्रेड हेयर, सो दैट उसका ये दो रीजन होते हैं। एक तो आपका टेम्परेचर मेंटेन रहता है जब आप कपड़ा ऊपर फेंक देते हो, और ब्रेड जब भी रोटी गरम गरम आती है तो इसको यहाँ पे और हम गेस्ट को ले जाके इस तरह से सर्व करते हैं। एंड दिस इज, सी when you see insert a cloth, it looks bit better design. So this is your bread basket. Any doubt? नो सर। This is your इसमें हाँ बेटा तुम्हें तो सुन, तेरा नाम क्या है? सुनील, शुभदीप, सुनील, सुमित, करण, उमर, रवि। रवि, शुभदेव, रवि, उमर, सुनील, करण, सुमित। दिस इज योर क्रूअट सेट। इसको हम बोलते हैं, मेरी बात सुन सुनील, तेरे को पता होता है बेटा, तू घबराता बहुत है, घबराया मत किया। मेरे से डर, डरावना हूँ, इससे डर लगता है, तो स्टाइल है यार। हाँ, बोलेगा तो भाई शेव करके आ जाऊंगा, कल ब्लेड मार के आ जाऊंगा। डरा मत किया। डर किस चीज़ के अंदर, किस चीज़ से डरता है? डिसिप्लिन में रहना है, डरना नहीं। जो अगर गलत भी बोलना है तो कॉन्फिडेंस से बोलना है। बोल दिया तो बोल दिया, टेंशन नहीं, ठीक है? डोरी समझना नहीं, टेंशन नहीं। सो दिस इज योर क्रूअट सेट। वन इज फॉर पेपर एंड अनदर वन इज फॉर सॉल्ट। जो सॉल्ट वाला 3 वाला पेपर है और 2 वाला सॉल्ट। इज इट क्लियर? यस सर। क्योंकि सॉल्ट अगर ज़्यादा गिर जाए तो पूरा खाना खराब हो जाता है, राइट? दोबारा बताना क्या बोलते हैं इसको? क्रूअट सेट, CRUET, क्रूअट, CRUET, क्रूअट और सेट। एक में होता है ब्लैक पेपर या वाइट पेपर, मोस्टली ब्लैक पेपर। पेपर पता है ना किसको बोलते हैं? काली मिर्च। काले मिर्च होते हैं ना, उसका पाउडर होता है एक में, और एक में नमक होता है। जो जिसमें 2 सुराख है उसमें नमक होता है, और जिसमें 3 सुराख है उसमें पेपर होता है। इज इट क्लियर? यस सर। दिस इज योर वाटर जार, दिस इज योर नैपकिन स्टैंड। नैपकिन स्टैंड, और यू कैन कॉल इट एज ए नैपकिन होल्डर। क्या बोल सकते हैं? नैपकिन होल्डर। नैपकिन होल्डर। दिस इज योर, जब हम बाहर का प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको अलग अलग ग्लासेस बताऊंगा, बट टुडे दिस इज योर, वाटर। इसका जो टेक्निकल नाम है दैट इज कॉल्ड एज ए हाई बॉल ग्लास। कौन सा ग्लास बोलेंगे इसको? हाई बॉल ग्लास। हाई बॉल ग्लास। कौन सा? हाई बॉल ग्लास। बॉल ग्लास। एंड दिस इज योर, किसकी बात? जूस। वो जूस, विस्की, ब्रांडी, वाइन, टकीला भूल जाओ अभी। वो जब बाहर में प्रैक्टिकल करने जाएंगे उस दिन बताऊंगा इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन। ये भी पानी के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम बोलते हैं वाटर गोबलेट। क्या बोलते हैं? वाटर गोबलेट। गोबलेट, वाटर गोबलेट। कौन सा? पानी गोबलेट, राइट? वाटर गोबलेट। एंड दिस इज हाई बॉल एंड दिस इज वाटर गोबलेट। इज इट क्लियर? यस सर। एनी डाउट? नो सर। एनी क्वेश्चंस? नो सर। दिस इज योर टूथपिक होल्डर और टूथपिक स्टैंड और टूथपिक होल्डर, राइट? एनी क्वेश्चंस? नो सर। यहाँ पे कोई सामान, बेटा आप लेट थे, आ जाओ बैठो।